Welcome students of class 7. Today we start with subject Maths chapter 15D. ठीक है, एक्सरसाइज आपका है 15D. 15D में स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम देखना है. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम. व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? क्या होता है? Let's see this figure. This figure is right angle triangle. This figure is right angle triangle. Right angle triangle. Right angle triangle है ये. Means the angle is 90 degree. ठीक है? Angle ABC क्या है? 90 डिग्री इन ट्रायंगल ABC. एंगल B 90 डिग्री. एंगल B 90 डिग्री है, तभी ये राइट एंगल ट्रायंगल है. तो राइट एंगल ट्रायंगल को में हम पाइथागोरस थ्योरम को देखते हैं. जो पाइथागोरस थ्योरम है वो केवल राइट एंगल ट्रायंगल में फॉलो करता है और किसी भी ट्रायंगल में फॉलो नहीं करता है. ठीक है, तो आपका पहले इसको समझना है. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इक्वल्स द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स रिमेनिंग टू साइड. मतलब हाइपोटेन्यूज है ये, इसको क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूज. दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट. हाइपोटेन्यूज, बेस एंड हाइट. ठीक है, ये आपका हाइट है, बेस है और ये हाइपोटेन्यूज. क्या होता है इसमें? इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज के कौन कौन सा साइड? स्क्वायर ऑफ हाइट एंड स्क्वायर ऑफ बेस. ठीक है, इसके इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज के. देखिए कैसे होता है. इन ABC ट्रायंगल AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC. ये जो है आपका, ये पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला है. ठीक है ना, यही पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला है. इसी फार्मूला पे आपको और डेफिनेशन जो बताएंगे पाइथागोरस थ्योरम की. इन अ राइट ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस है H. हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड. जो रिमेनिंग टू साइड है इन दोनों के स्क्वायर के सम होता है. ये AB क्या है? AB हाइट है. हाइट मतलब ठीक है. BC क्या है? बेस. बेस का. तो जो डेफिनेशन में दिया हुआ है वो डेफिनेशन आपको बताया गया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर के इक्वल होता है रिमेनिंग टू साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ सम. ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ साइड जो हाइट के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ठीक है, क्या वैल्यू है इसकी? हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? C. यहां से यहां तक
वैल्यू क्या है इसकी c, यू कैन राइट c, ठीक। हाइट क्या है b, स्मॉल b, स्मॉल b, बेस a, स्मॉल a, स्मॉल a, ठीक है। ये आपका ये फार्मूला है। क्लियर दैट? अब वैल्यू जो दिया हुआ है स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, इसमें कोई वैल्यू आप पुट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट दिस इज लेट सपोज 15 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड दिस इज 9 सेंटीमीटर एंड दिस इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आप जो है वैल्यू से पुट करेंगे, फाइंड कर लेंगे इसको। अगर हाइट नहीं दिया हुआ है तो हाइट आप फाइंड कर सकते हो। आपके जो एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 15D का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की लेंथ बताइए राइट एंगल ट्रायंगल में, द अदर टू साइड विच मेजर 9 एंड 12, 9 एंड 12 दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है हाइपोटेनस। कैसे करेंगे? बाय दिस फार्मूला। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे AC स्क्वायर विद दिस, फार्मूला लिखने के बाद वैल्यू पुट करेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की जगह पे क्या है, AB की जगह पे 12 है, 12 का स्क्वायर, बेस 9 है, 9 का स्क्वायर, राइट। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, हाइपोटेनस फाइंड करना है। हाइट दिया है 12 सेंटीमीटर, बेस दिया है 9 सेंटीमीटर। नाउ दैट 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 9 का स्क्वायर 981, ऐड कर दीजिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 225, ठीक है। अब क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू 225, हमको AC चाहिए, AC स्क्वायर नहीं चाहिए। ये जो AC है हाइपोटेनस, ये चाहिए कितना सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू फाइंड हो गया है 225, तो AC स्क्वायर हमको पता है, तो AC इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से जब स्क्वायर हटता है, स्क्वायर जब यहाँ पे रिमूव करेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है ना। अंडर रूट आप फाइंड करेंगे 15 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया 15 सेंटीमीटर हाइपोटेनस, ये आपका आंसर आ गया। तो हमने क्या किया, केवल फार्मूला लिखा, फार्मूला में जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट कर दिया, स्क्वायर किया, और आफ्टर दैट आंसर आपकी सो इसी तरह से आपकी जो क्वेश्चन है, द हाइपोटेनस ऑफ राइट ट्रायंगल इज 26, इफ वन ऑफ द रिमेनिंग साइड इज 10, फाइंड अदर। तो ऐसे ही करेंगे, इसमें हाइपोटेनस दिया हुआ है, मींस AC दिया हुआ है, ठीक है, इसमें 10 दिया हुआ है, हमको बेस फाइंड करना है। थर्ड क्वेश्चन है, द लेंथ
of one side of a right triangle 4.5 centimeter and the length of its hypotenuse is 7.5 centimeter. Find the length. ये भी सेम क्वेश्चन है, you can do yourself. फोर्थ क्वेश्चन में the two legs of a right triangle are equal. Question number 4. The two legs of right triangle are equal. मतलब अगर ऐसे फिगर है, इक्वल क्या होगा? एक ये हाइट होगा और एक ये बेस होगा. यही दोनों इक्वल हो सकता है क्योंकि हाइपोटेनस तो ज्यादा होता है. ठीक है ना? तो ये इक्वल होंगे. अब देखिए right triangle are equal and the square of its hypotenuse is 50 and the square of its hypotenuse is 50. Square of hypotenuse 50. ठीक है? See this here. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि the two legs are equal. ठीक है ना? दो एंगल इक्वल है. Let the both equal are x. ठीक है ना? हम इसको x मान लेते हैं. ये x है और ये भी x है. ठीक है? क्योंकि दोनों इक्वल है तो या तो दोनों x होंगे या दोनों y होगा. ठीक है? Now see, hypotenuse जो दिया हुआ है स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेनस. हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है 50 है. तो फाइंड बोथ x. ये आपका 50 मतलब c स्क्वायर 50. ठीक है ना? स्क्वायर करना नहीं है. फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले ac स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर. नाउ ac स्क्वायर दिया हुआ है 50. ठीक है ना? 50 दिया हुआ है, स्क्वायर करके दिया हुआ है. ठीक है? आपको स्क्वायर यहाँ पे नहीं करना है. तो 50 हमने लिख दिया इक्वल टू ab कितना है? ab है x, x का स्क्वायर ab स्क्वायर में प्लस bc कितना है? bc का स्क्वायर a का स्क्वायर x का स्क्वायर. हो गया? दोनों सेम है ना, इसलिए ये भी x स्क्वायर ये भी x स्क्वायर. अब क्या होगा? 50 इज इक्वल टू 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर. नाउ x स्क्वायर इज इक्वल टू 50 अपॉन 2. ठीक है ना? x के साथ जो नंबर होता है वो डिवाइड में चला जाएगा. 2 कहां चला जाएगा? डिवाइड में. डिवाइड कर दीजिए. आप कट कर देंगे. x स्क्वायर इज इक्वल टू 25. नाउ x स्क्वायर 25 आया है तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 25. x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. यह आपका आंसर हो गया. तो बोथ AB एंड BC, बोथ AB BC दोनों क्या होंगे? 5 सेंटीमीटर. दोनों x था ना, x की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर. तो ये आपका आंसर हो गया. ठीक है? तो इसी तरह से आपको और भी क्वेश्चन करने हैं. सारे क्वेश्चन फार्मूला बेस पे है बाय दिस पाइथागोरस फार्मूला. ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट 15D. So thanks for watch the video.